नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 का जो हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन का भी एक वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। मैंने एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज जो भी था 4.1 4.2 मैंने सारा सॉल्व कर दिया। आज हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के एग्जाम में आए हुए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट करा है और फिर मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि जी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इफ द पॉइंट -2, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड टू मोर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है वहां से आप ए का वैल्यू निकालो। इक्वेशन क्या था? a-1y प्लस 3x इक्वल 6। ठीक है, ये इक्वेशन है। इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? -2, 4। तो जहां पे x है वहां पे -2 पुट करेंगे, 3 इंटू -2 प्लस जहां पे y है वहां पे 4 पुट करेंगे, a-1 इंटू 4 इक्वल 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो गया a इंटू 4, कितना हो गया? 4a, 1 इंटू 4 -4, 3 इंटू -2 -6 इक्वल 6। 4a का वैल्यू हो गया 6, ये -10 उधर जाके क्या हो जाएगा? +10। a का वैल्यू हो गया 10 + 6 16, 16/4 कितना हो गया? 4। a का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, तो अब आप a का वैल्यू 4 पुट कर दो इक्वेशन में। तो अब जो इक्वेशन होगा a-1 मतलब 4 - 1 कितना हो गया बेटा? 3y। a के जगह पे 4 पुट किया तो 4 - 1 3y प्लस 3x इक्वल 6। ये इक्वेशन बन गया। अगर आप चाहो तो 3 कॉमन लेके और इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, ये हो गया y प्लस एक्स इक्वल 6। तो इसका मतलब y प्लस एक्स का वैल्यू क्या हो गया? y प्लस एक्स का वैल्यू हो गया 2। y प्लस एक्स का वैल्यू 2 हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि इसका 2 मोर सॉल्यूशन निकालना है। ओहो, बहुत सिंपल है बेटा। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि टू सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। क्या? सबसे पहले आप एक बार x का वैल्यू 0 पुट करो। इफ x इक्वल्स 0, आप जैसे x का वैल्यू 0 पुट करोगे ये हो गया y प्लस 0 इक्वल्स 2। तो y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू हो गया 2। तो एक टेबल बना लो पहले। ये टेबल हो गया। यहाँ पे x लिख लो और यहाँ पे y। अब देखो, जब आपने x का वैल्यू 0 पुट करा तो y का वैल्यू क्या आ गया? 2। एक सॉल्यूशन तो आ गया। और दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? अब y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो जैसे y का वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, ये हो गया 0 प्लस एक्स इक्वल्स 2। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू 2 आ रहा है कब? जब y का वैल्यू 0। दो सॉल्यूशन आ गए। क्लियर हो गया बेटा? आज टोटल मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स 2 y इक्वल्स 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो इक्वेशन क्या था? 2x प्लस 3y इक्वल्स k। अब आप x के जगह पे 2 मतलब 2 इंटू 2, y के जगह पे 1, 3 इंटू 1 इक्वल्स k। 4 प्लस 3 कितना हो गया? k का वैल्यू आ गया 7। जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा। अब चलो, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में चेक करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या था? 3x प्लस वाई इक्वल्स k। अब आप फिर से वही x के जगह पे 2, y के जगह पे 1,
ये हो गया कितना, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, यहाँ पे भी k का वैल्यू क्या आ गया 7। तो इस तरीके से फाइनली k का आंसर क्या होगा 7 होगा। क्लियर है? यही दे रखा था कि आपसे k का वैल्यू पूछ रहा था, सॉल्यूशन दे रखा है दो डिफरेंट इक्वेशन का, यानी दो डिफरेंट इक्वेशन है, सॉल्यूशन सेम है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने दोनों इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करा, मैंने देखा k का वैल्यू को सेम आ गया, फर्स्ट में भी 7, सेकंड में भी 7, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया 7 हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन, ये बेटा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 2x plus cy equals 8 has equal values of x and y for its solution, मतलब x और y का वैल्यू इक्वल है, ये दे रखा है। इक्वेशन क्या था, 2x plus cy equals 8, और कंडीशन क्या दे रखा है, x और y का वैल्यू इक्वल है, इट मींस x इक्वल्स y के बराबर है, x और y दोनों क्या है बराबर है। तो अब आप जहां पे y है वहां पे x पुट कर दो, ये हो गया 2x प्लस cx इक्वल्स 8। तो cx का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड इट्स सॉल्यूशन। ओके ओके, तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो x का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू कॉमन ले, नहीं सॉरी c का वैल्यू निकालना बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, तो cx का वैल्यू होगा 8 माइनस 2x, तो c का वैल्यू क्या होगा 8 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x, आ गया आंसर, यही होगा c का वैल्यू। ठीक है, जल्दी बताओ, क्लियर है? अब अगर मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर आप x के जगह अब आप y पुट करो, चलो उसे भी निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस सी वाई इक्वल्स 8 है। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे y पुट कर देंगे, तो 2y प्लस सी वाई इक्वल्स 8 आ गया। सी वाई का वैल्यू हो गया 8 माइनस 2y, तो y का वैल्यू क्या होगा 8 माइनस 2y डिवाइडेड बाय c, लेकिन आपसे तो c का वैल्यू पूछ रहा था, इसलिए c का वैल्यू होगा 8 माइनस 2y डिवाइडेड बाय y। देखो यहां पे था c का वैल्यू 8 माइनस 2x बाई एक्स, और यहाँ पे c का वैल्यू क्या है 8 माइनस 2y बाई वाई, क्योंकि x y के बराबर था, इसलिए दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख दोगे आपका आंसर सही होगा। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x, मतलब y जो है, पढ़ोगे आप प्रोपोर्शन में, पढ़ा भी होगा क्लास 8th में, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे मान लो आपका वेट और एज, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा बेटा आपका वेट भी बढ़ता जाएगा, आपका हाइट भी बढ़ता जाएगा, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि कोई चीज बढ़ रहा हो दूसरा चीज घट रहा हो, ठीक है ना, एक जैसे ही बढ़ेगा, आप जैसे मान लो मैं कैसे एग्जांपल दूं कि जब आप बचपन में आपके अंदर बहुत सारी मासूमियत थी, आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपकी मासूमियत कम होती चली जाएगी, आपके अंदर फिर से वही गुस्सा क्रोध सब आना शुरू, जो बचपना है वो दूर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचपना और एज के बीच में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो आज अब क्वेश्चन पे आते हैं, y वेरीज डायरेक्टली एज x, y जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, उसके जगह पे आपने 8 में पढ़ा होगा y इक्वल्स के एक्स लिख देते हैं, y इक्वल्स क्या लिख देते हैं के एक्स, ये मेरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हमें यहां से k का वैल्यू निकालना है, दे रखा है व्हेन x इक्वल्स 4 y इज 12, पुट कर दो इसमें, y का वैल्यू 12, कब, जब x का वैल्यू 4 था, k इंटू 4, तो k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया 3। तो इस तरीके से इस इक्वेशन में हम लोग k का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू क्या हो गया 3x, ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, अब इसी इक्वेशन में जो इक्वेशन आपका बना फाइनली y इक्वल्स 3x, इसमें आपसे पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा
अगर x का वैल्यू 5 हो, x का वैल्यू 5 है, तो जहां पे x है वहां पे 5 पुट कर दो, 3 5 जा 15। आपसे यही पूछ रहा था कि y का वैल्यू क्या होगा अगर x का वैल्यू 5 हो, तो आपका आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। क्लियर है बेटा? और पूछा था राइट ए लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन ये हो गया y इक्वल्स 3x। y इक्वल्स 3x आपका लीनियर इक्वेशन है, और जब x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 15 होगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे नंबर लाइन पे। ध्यान रखना नंबर लाइन पे एक ही सॉल्यूशन होता है, जो भी वैल्यू आए आपका, ठीक है। तो 2x प्लस 1 इज x माइनस 3, इसको सॉल्व करो। 2x प्लस 1 इक्वल्स x माइनस 3। 2x में से x गया x का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, x का वैल्यू माइनस 4 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर लाइन पे क्या होगा सॉल्यूशन, तो इसका आंसर होगा x इक्वल्स माइनस 4। x इक्वल्स माइनस 4 इसका आंसर होगा। अब अगर कार्टेशियन प्लेन पे पूछे, अब बताओ इस इक्वेशन में कार्टेशियन प्लेन का मतलब जहां पे x और y, ठीक है, तो यहाँ पे y तो है ही नहीं। आप y का वैल्यू कुछ भी लो, उससे इक्वेशन पे कोई असर पड़ने तो जा नहीं रहा है, क्योंकि x का तो वैल्यू माइनस 4 ही आएगा। तो अगर कार्टेशियन प्लेन पे पूछे इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। क्या क्या होंगे तो लिख देना 2-4। x का वैल्यू माइनस 4, y का वैल्यू कुछ भी ले लो, मान लो ले लिया 1। कोई बच्चा बोलेगा सर माइनस 4 12, उसका भी आंसर सही है। कोई बोलेगा माइनस 4 माइनस 15, उसका भी आंसर सही है। कोई बोलेगा माइनस 4 72, उसका भी आंसर सही है। तो मतलब x का वैल्यू हमेशा माइनस 4 रहेगा, y का वैल्यू कुछ भी ले लो, आपका आंसर सही है कार्टेशियन प्लेन पे। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में y है ही नहीं। तो जब y है ही नहीं तो y का वैल्यू कुछ भी हम लोग लेंगे, इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चंस में से मैंने 5 क्वेश्चंस तो कर लिए। अब बचे हुए नेक्स्ट 5 अब हम लोग करेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखना, अगर कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछे एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर पूछे ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। मैं एक बार फिर से बताता हूं बेटा, अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछे कि एक्स एक्सिस पे क्या है, तो अगर एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है तो उसके लिए आप क्या करना, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है y के जगह पे 0 पुट कर देना, जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। अगर वही पूछे कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, अगर इक्वेशन y एक्सिस पे है, y एक्सिस को कट कर रहा है, इस तरीके से लिख के दे, तब आप क्या करना, उस इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे आप 0 पुट कर देना, y का वैल्यू आ जाएगा। चलो अब हम लोग लेते हैं, कुछ इक्वेशन दे रखा था 2x प्लस 3y इक्वल 6। अब आपसे पूछ रहा है, सॉल्यूशन पूछ रहा है कि अगर पॉइंट कहां पे हो, एक्स एक्सिस पे हो। अभी मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? 0। तो जहां पे y है वहां 0 पुट कर देना। इस तरीके से ये हो गया 2x प्लस 3y, मतलब 3 इंटू 0 इज 6। तो 2x का वैल्यू हो गया 6, x का वैल्यू क्या हो गया 3। इसका आंसर क्या होगा? 3,0, यानी x एक्सिस पे सॉल्यूशन क्या होगा? 3,0। अब आ जाओ, ऑन द y एक्सिस पूछ रहा है, तो y एक्सिस पे क्या करेंगे हम लोग? x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट को जब 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल 6। 3y का वैल्यू 6, y का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 0,2। इसका आंसर क्या होगा बेटा? 0,2, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए 0,2 हो गया। और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि आपने y का वैल्यू 0 लिया था, इसलिए 3,0। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन
passing through the point -3 5 and parallel to x axis। देखो अगर मान लो कोई ये आपका हो गया, ये x एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये निगेटिव y एक्सिस है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कोई लाइन पास कर रहा है -3, 5 से और वो पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल है, बताओ। तो x किसी भी पॉइंट की बात करोगे, कहीं पे भी ले लो, y कोऑर्डिनेट तो सेम है ना इस पे। हाँ, x वेरी कर रहा है, x बदल रहा है। मान लो जैसे मान लो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, x का वैल्यू 2 है, इस पॉइंट की बात करूं 3 है, इस पॉइंट की बात करूं 4 है, लेकिन थ्रू आउट अगर ये 5 है, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा 5, इसका भी y कोऑर्डिनेट कितना होगा 5। x बेशक चेंज हो रहा है लेकिन y क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है। तो इसलिए ध्यान देना, क्वेश्चन में जब भी पैरेलल टू x एक्सिस दे दे तो आप क्या करना, y का वैल्यू लिख देना, वही आंसर होगा। अब बताओ y का वैल्यू क्या होगा, -3 5 में 5 है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, y इक्वल्स 5। इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। और अगर दे दे पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब ऐसा देखो y एक्सिस के पैरेलल है, तो जब भी y एक्सिस के पैरेलल रहे तो अब आप ठीक इसका उल्टा x का वैल्यू लिख देना, वही आंसर होगा। अब बताओ x का वैल्यू कितना है, -3 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल्स -3। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जब भी क्वेश्चन में आपका दे दे कि कोई इक्वेशन है, किसी लाइन का इक्वेशन है, इस पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल टू x एक्सिस है, जब x एक्सिस के पैरेलल रहे तो y इक्वल्स जो y कोऑर्डिनेट है वो लिख देना, आंसर आ जाएगा। और जब दे दे पैरेलल टू y एक्सिस है तब x इक्वल्स वो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से y इक्वल्स 5 और x इक्वल्स -3। अब मैं बताता हूं, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में दे दे कि अगर लाइन पास कर रहा हो 2,6 से और पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, y इक्वल 6। अगर वही दे दे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,6 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिख देंगे, x इक्वल्स 2 आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, एक आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पैरेलल टू x एक्सिस एंड ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट बिलो इट। मतलब x एक्सिस के पैरेलल तो है लेकिन x एक्सिस के नीचे है, मतलब ये ओरिजिन हो गया, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, ठीक है। तो लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है और 4 यूनिट बिलो, x एक्सिस से 4 यूनिट बिलो, x एक्सिस से 4 यूनिट बिलो है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस लाइन पे कहीं पे भी चेक करो, y कोऑर्डिनेट तो हर एक जगह सेम होगा ना बेटा, x बदल रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, थ्रू आउट किसी भी पॉइंट का y इक्वल्स -4, क्योंकि निगेटिव है, ओरिजिन के नीचे, इसलिए y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, y इक्वल्स -4। तो आपसे यही पूछ रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो y -4 को इधर कर दो, y + 4 = 0, आ गया आंसर। या y इक्वल्स -4 भी छोड़ सकते हो, दोनों में कुछ भी लिखोगे आंसर सेम, आंसर जो है आपका सही होगा। या तो y इक्वल्स -4 लिख दो या y + 4 = 0। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वही अगर इस क्वेश्चन में दिया होता एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट अबव इट, मतलब 4 यूनिट अगर ऊपर है, तब इसका आंसर क्या होता, तब इसका आंसर होता y इक्वल्स 4। यहां बिलो था इसलिए मैंने क्या किया, माइनस लगा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स 2 एंड y इक्वल्स 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स 2 और y इक्वल्स 1। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x इक्वल्स 2 और y इक्वल्स 1। तो इस इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे 2 लिख दो, जहां पे y है वहां पे 1 लिख दो। तो इस तरीके से इक्वेशन आपका हो जाएगा k - 2, जहां पे x है वहां 2 लिखना है, 2 प्लस जहां पे y है वहां पे हम लोग 1 लिखेंगे, इक्वल्स 10।
ये कितना हो गया 2k - 4 + 4 = 10 + 4 - 4 कैंसल हो गया, 2k का वैल्यू 10 आ गया, तो k का वैल्यू क्या होगा 5। जब k का वैल्यू 5 हो गया तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, k के जगह पे 5 पुट करो, 5 - 2 कितना हो गया 3, 3x + 4y = 10। ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस। अब मुझे एक चीज बताओ, लाइन का तो इक्वेशन आ गया और दे रखा है क्या कि ये जो लाइन है किसको कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है। तो y एक्सिस को कट करने का मतलब है x कोऑर्डिनेट क्या लेंगे बेटा, 0 लेंगे। तो जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर दो, 3 × 0 + 4y = 10। तो 4y का वैल्यू 10 हो गया, y का वैल्यू क्या होगा 10/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5/2 का मतलब हो गया 2.5, y का वैल्यू 2.5 आ गया। आपसे पूछ रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, x का वैल्यू तो 0 है और y का वैल्यू कितना आ गया 2.5, इसका आंसर होगा 0,2.5, 0,2.5 इसका आंसर होगा। अगर यही दिया होता कि पूछा होता कि आपने जैसे k का वैल्यू निकाल लिया, k का वैल्यू पुट भी कर दिया, 3x + 4y = 10 आपका इक्वेशन आ गया था। अगर पूछा होता कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द x एक्सिस, अगर कट्स द x एक्सिस पूछा होता तब हम लोग क्या करते, मैं एक ये भी बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देता कि लाइन जो है कट्स द x एक्सिस, y एक्सिस के जगह x एक्सिस अगर दिया होता तो आप क्या करते वहां पे, तब वहां पे y का वैल्यू 0 पुट कर देते, यानी कि 3x + 4 × 0 0 = 10। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो जाता 10/3। तो इस तरीके से उस सिचुएशन में आपका आंसर क्या होता 10/3, 0। तो बेटा इस तरीके से क्लियर है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के क्लास का, इफ द लाइन 3x - y = 4 passes through the point h, -4 and 3, k, find the value of h and k। अब देखो लाइन का इक्वेशन क्या था, 3x - y = 4, ये लाइन का इक्वेशन है। किससे पास कर रहा है, h, -4 से। जहां पे x है वहां पे h पुट कर दो, माइनस जहां पे y है वहां पे -4 पुट कर दो, -4 पुट कर दिया, = 4। 3h + 4 = 4। तो 3h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 - 4 = 0। तो h का वैल्यू क्या हो गया 0। एक तो मेरा आंसर आ गया, h का वैल्यू क्या हो गया 0। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट में क्या है कि वही लाइन किससे पास कर रहा है, 3, k से। तो जहां पे x है वहां पे 3 पुट कर दो, माइनस जहां पे y है वहां पे क्या पुट करेंगे k = 4। 3 3 जा 9 - k = 4। तो k का वैल्यू क्या होगा, 9 में से 4 गया 5। तो इस तरीके से h का वैल्यू 0 आ गया और k का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, वो मैंने आज आपको करा दिया। इसमें भी एक क्लास और लूंगा, जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, उसमें वर्ड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे कि इक्वेशन कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से तब तक जो है जो भी मैंने कराया इसको आप बढ़िया से रिवाइज करके रखना। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।